क्या है तर्पण करने की विधि और किन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम अर्यमनातृप्यताम इदं तिलोकदम तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ हैं। अर्यमा पितरों के देव हैं। अर्यमा को प्रणाम। हे पिता पितामह और प्रपितामह, हे माता मातामह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। सबसे पहले हम जानते हैं तर्पण क्या है। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में आदि अमावस्याई, केरल में करिकड़ा बाहुबली और महाराष्ट्र में इसे पितृ पंधरवड़ा के नाम से जानते हैं। अब हम बताते हैं आपको तर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तर्पण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पितृ तर्पण, मनुष्य तर्पण, देव तर्पण, भीष्म तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण, यम तर्पण। अब जानेंगे तर्पण विधि के बारे में। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुंह कर दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर सभ्य होकर अंगोछा या जनेऊ को बाएं कंधे पर रखें और गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर दोनों हाथ की अनामिका उंगली में कुफों का पवित्री धारण करें। फिर हाथ में त्रिकुफा, जौ, अक्षत और जल लेकर ये संकल्प लें। अब 3 कुफ ग्रहण कर दिए गए मंत्र को 3 बार कहें। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। तदनंतर एक तांबे अथवा चांदी के पात्र में श्वेत चंदन, जौ, तिल, चावल, सुगंधित पुष्प और तुलसी दल रखें। फिर उस पात्र में तर्पण के लिए जल भर दें। फिर उसमें रखे हुए त्रिकुफा को तुलसी सहित संपुटाकार दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से उसे ढक लें और इस आवाहन मंत्र को पढ़कर देवताओं का आवाहन करें। इस आवाहन मंत्र का मतलब है, हे विश्व देवगण, आप लोग यहाँ पदार्पण करें, हमारे प्रेम पूर्वक किए गए इस आवाहन को सुनें और इस कुफ के आसन पर विराजें। इस प्रकार आवाहन कर कुफ का आसन दें और त्रिकुफा द्वारा दाएं हाथ की समस्त अंगुलियों के अग्रभाग अर्थात देवतीर्थ से ब्रह्मादि देवताओं के लिए पूर्वोक्त पात्र में से एक एक अंजलि तिल चावल मिश्रित जल लेकर दूसरे पात्र में गिराएं और इस रूप से इन देवताओं के नाम पढ़ते जाइए। अब बात करते हैं ऋषि तर्पण के लिए। इस प्रकार के मंत्र वाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल दें। अब मनुष्य तर्पण की बात करते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह कर जनेऊ व गमछे को माला की भांति गले में धारण कर सीधा बैठकर इन मंत्रों को 2-2 बार पढ़ते हुए दिव्य मनुष्यों के लिए प्रत्येक को 2-2 अंजलि जौ सहित जल प्राजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल भाग से अर्पण करें।
पितृतर्पण। दोनों हाथ के अनामिका में धारण किए पवित्री व त्रिकुफा को निकाल कर रख दें। अब दोनों हाथ की तर्जनी उंगली में एक नया पवित्री धारण कर मोटक नाम के कुफा के मूल और अग्रभाग को दक्षिण की ओर करके अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखें। स्वयं दक्षिण की ओर मुंह करें। बाएं घुटने को जमीन पर लगाकर अपस्वभाव से जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर बाएं हाथ से नीचे ले जाएं। पात्रस्थ जल में काला तिल मिलाकर पितृ तीर्थ से अंगूठा और तर्जनी के मध्य भाग से दिव्य पितरों के लिए इन मंत्रों को पढ़ते हुए 3-3 अंजलि जल दें। अब बात करते हैं यम तर्पण के लिए। इसी प्रकार के मंत्रों को पढ़ते हुए 14 यमों के लिए भी पितृ तीर्थ से ही 3-3 अंजलि तिल सहित जल दें। अब हम बात कर रहे हैं मनुष्य पितृ तर्पण की। इसके पश्चात स्क्रीन पर दिए गए इन मंत्रों से पितरों का आवाहन करें। ओम आगच्छन्तु मैं पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। ओम हे पितरों पधारिए और जलांजलि ग्रहण कीजिए। हे अग्नि तुम्हारे यजन की कामना करते हुए हम तुम्हें स्थापित करते हैं। यजन की ही इच्छा रखते हुए तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। भविष्य की इच्छा रखते हुए तुम भी तृप्ति की कामना वाले हमारे पितरों को भविष्य भोजन करने के लिए बुलाओ। तदनंतर अपने पितृगणों का नाम गोत्र आदि उच्चारण करते हुए प्रत्येक के लिए पूर्वोक्त विधि से ही 3-3 अंजलि तिल सहित जल इस प्रकार दें। इनके बाद 9 बार पितृ तीर्थ से जल छोड़ें। इसके बाद सभ्य होकर पूर्वाभिमुख हो लिखे हुए मंत्रों को पढ़ते हुए जल गिराएं। इन मंत्रों के अर्थ हैं देवता, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, राजगुन्मक, सिद्ध, कुष्मांड, वृक्षवर्ग, पक्षी, जलचर, जीव और वायु के आधार पर रहने वाले जंतु, ये सभी मेरे लिए दिए गए जल से शीघ्र तृप्त हों। जो समस्त नरकों तथा वहाँ की यातनाओं में पड़े पड़े दुरुख भोग रहे हैं, उनको पुष्ट तथा शांत करने की इच्छा से मैं यह जल देता हूँ। जो मेरे बांधव ना रहे हों, जो इस जन्म में बांधव रहे हों अथवा किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब तथा इनके अतिरिक्त भी जो मुमकसे जल पाने की इच्छा रखते हों, वे भी मेरे लिए दिए हुए जल से तृप्त हों। इन मंत्रों का अर्थ है ब्रह्मा जी से लेकर कीटों तक जितने जीव हैं, वे तथा देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और माता, नाना आदि पितृगण, ये सभी तृप्त हों। मेरे कुल की बीती हुई करोड़ों पीढ़ियों में उत्पन्न हुए जो पितर ब्रह्मलोक पर्यंत फाल द्वीपों के भीतर कहीं भी निवास करते हों,
उनकी तृप्ति के लिए मेरा दिया हुआ यह तिल मिश्रित जल उन्हें प्राप्त हो। जो मेरे बांधव ना रहे हों, जो इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं। वस्त्र निष्पीड़न करें, तत्पश्चात वस्त्र को 4 आवृत्ति लपेटकर जल में डुबाएं और बाहर आकर इन मंत्रों का उच्चारण करें। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपसव्य होकर अपने बाएं भाग में भूमि पर उस वस्त्र को निचोड़ें। पवित्र को तर्पण किए गए जल में छोड़ दें। यदि घर में किसी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वस्त्र निष्पीड़न नहीं करना चाहिए। भीष्म तर्पण। इसके बाद दक्षिणाभिमुख हो पितृ तर्पण के समान ही जनेऊ अपसव्य करके हाथ में कुश धारण किए हुए बाल ब्रह्मचारी भक्त प्रवर भीष्म के लिए पितृतीर्थ से तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करें। उनके लिए तर्पण के लिए यह श्लोक है। अब बात कर रहे हैं अर्घ दान की। फिर शुद्ध जल से आचमन करके प्राणायाम करें। तदनंतर यज्ञोपवीत सव्य कर एक पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें श्वेत चंदन, अक्षत पुष्प तथा तुलसी दल छोड़ दें। फिर दूसरे पात्र में चंदन से षड्दल कमल बनाकर उसमें पूर्वादि दिशा के क्रम से ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन पूजन करें तथा पहले पात्र के जल से उन पूजित देवताओं के लिए अर्घ्य अर्पण करें। अर्घ्य दान के मंत्र ये हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। हाथों को ऊपर कर उपस्थान मंत्र पढ़ें। फिर परिक्रमा करते हुए 10 दिशाओं को नमस्कार करें। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर बैठकर इन लिखे हुए मंत्रों से पुनः देवतीर्थ से तर्पण करें। फिर तर्पण के जल को मुख पर लगाएं और 3 बार ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः मंत्र का जप करें। पिछला समस्त तर्पण कर्म भगवान को समर्पित करें। तर्पण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि तर्पण नदी में किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ माता की सींग के बराबर उठाकर जल में ही अंजलि डाल दें।